सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि होली का त्यौहार आप सब लोगों ने परिवार के साथ मिलकर बहुत अच्छे ढंग से मनाया होगा और सारी थकान अब तक मिट चुकी होगी। होली का त्यौहार या जब सर्दी शुरू हुई थी तो पतझड़ शुरू हो गए थे, सारे पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो गए थे। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे घर के बिल्कुल चारों तरफ यानी कि फ्रंट में, साइड में और बैक साइड में चारों तरफ से घिरे हुए थे। कुछ दिन पहले की तो बात थी कि जब सारे के सारे पत्ते जो है, जो पतझड़ की जो ऋतु चल रही थी, सबके सब नीचे गिरे हुए थे। पर एक भी पत्ता किसी भी पेड़ पे नहीं था। उस टाइम ऐसा लगता था कि मानो सारे के सारे पत्ते सूख गए। किंतु फिर आगमन हुआ बसंत ऋतु का। धीरे धीरे इन पौधों पे कोंपले आने लगे और कोंपले आने के साथ ही इनमें छोटे छोटे ये पत्ते आने लगे। ये सामने जो पेड़ दिख रहा है ये बिल्कुल पीपल का पेड़ है। इसके पत्ते बिल्कुल नवजात शिशु की तरह बिल्कुल कोमल से हैं। कुछ दिनों में ही ये जो कोमल से पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल से रंग के, हल्का हरा, पूरे हरे हो जाते हैं और इनसे छन छन के बहुत शुद्ध हवा प्राप्त होती है। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। होली के बाद ये वो ऋतु होती है जो कि हर इंसान के लिए स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्फूर्ति का एक अजीब सा वातावरण होता है। हर इंसान, जीव, पक्षी अपने चारों तरफ से बहुत प्रसन्न होते हैं। पक्षियों की चहचहाट इस दौरान बहुत सुनाई देती है। इसमें चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके चेहरे पे एक अलग सा नूर होता है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं। प्रकृति के इसी परिवर्तन के कारण शायद बसंत को ऋतुओं का रानी कहा जाता है। आजकल आप देखोगे चारों तरफ से फूल खिले होंगे, हर पेड़ पे कोंपले आ चुकी हैं और अभी बिल्कुल वो कोंपले बिल्कुल ताजी ताजी हैं, जिनको देखने का अलग से आनंद है। और जब पत्ते परिपक्व हो जाएंगे यानी कि बिल्कुल उस टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद पूरे पूरे समाप्त होगा तो चारों तरफ हरियाली का एक ये फूल खिले होंगे जो कि मन को अनायास ही बहुत भावुक लगते हैं। मन प्रसन्न होता है। इस दौरान हर इंसान को, पक्षियों को, जानवरों को, जीवों को ऐसा लगता है कि बस इसमें एक बहुत सारी एनर्जी होती है कि पता नहीं कितना काम करते हैं, क्या करते हैं। अभी हमारा सौभाग्य है कि जो घर जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे इसके चारों तरफ से बहुत सारे ऐसे पेड़, तो मैं रोज इनको देखता था कि पेड़ कैसे कहाँ से कहाँ सारे पतझड़ जब होती है तो उस टाइम में इंतजार करता था कब इनमें फूल आएंगे, कब इनमें पत्ते आएंगे। और जब पत्ते गिरते तो चारों तरफ बिल्कुल आप देखोगे कि पूरी सड़कें पत्तों से भर जाती। हमारे घर के बिल्कुल जो राइट साइड में जो बालकनी है वहाँ पे एक सहतूत का पेड़ है और उसमें देखिए सहतूत का एक ऐसा पेड़ होता है कि सबसे पहले इसके पत्ते गिरते हैं, सबसे पहले इसके फल आते हैं। मेरे ख्याल से यही एक ऐसा पेड़ है कि जो पत्तों के साथ, कोंपल के साथ फल भी साथ साथ देता है। अब इस सहतूत के पेड़ में पूरे फल लग चुके हैं चारों तरफ से। आप देख तो हम तो बालकनी से ही जो है डेली एक एक दो कटोरे भर के तोड़ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो पेड़ पार्क के सामने लगा हुआ है मैं उसको खींच लेता हूँ और इस प्रकार से ये सहतूत तोड़ के या तो हम इनको धो के ऐसे खा लेते हैं, और ऐसे खाने का दिल नहीं करे, किसी को अच्छा नहीं लगता तो इनको ठंडे दूध में ग्राइंड करके इनका शेक बना सकते हैं। जैसे चीकू शेक बनता है, बनाना शेक बनता है, ऐसे सहतूत का भी शेक बनता है और बहुत अच्छा होता है। और ये जो सहतूत है बहुत जल्दी से उगते हैं, बहुत जल्दी से गिर भी जाते हैं। टहनी को जैसे हाथ लगाओगे तो पूरे के पूरे नीचे गिर जाते हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि अगर किसी के घर, अगर कोई नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता है तो उनका पूरा घर सहतूत के पत्तों से भरा रहता है। लेकिन हमारा घर क्योंकि सेकंड फ्लोर में है या थर्ड फ्लोर में है तो बालकनी में ही आए रहते हैं और जब दिल करता है हम तोड़ के खाते रहते हैं। कभी आप हमारे घर आओ या जो आए होंगे तो आप लोगों को भी सहतूत खिलाएंगे। अभी ये कुछ ही दिन तक चलता रहेगा। यदि आप सहतूत खाना चाहते हैं ताजे ताजे बिल्कुल फल से, ऑर्गेनिक, तो हमारे घर आइए, आपको सहतूत का शेक पिलाएंगे। जिनको शेक अच्छा नहीं लगता है मिल्क शेक वाला, उनको सहतूत साबुत खिलाएंगे, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और जब मैं सवेरे उठता हूँ, हम लोग सवेरे उठते तो बालकनी में खड़े होते हैं तो यहाँ पे ये फल पका हुआ देख के हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। अब बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल बालकनी से लगे हुए हैं।
तो एक ये बहुत अच्छी बात है, देखो जैसे यही पेड़ देखो, इसमें हर टहनी पे ऊपर, और जब ये इसका जो पतझड़ होता है, जब ये अपने जो लीव्स को सेट करता है पेड़, तो बिल्कुल सूख जाता है उससे। त्योहार होली का समाप्त होते हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए, अब एक बारी बाहर घूम के आते हैं। अब हम दोनों के दोनों फिर अपने आसपास ही एक मॉल है वहाँ पे गए, सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ चेंज हो जाएगा। आज भी वहाँ पे हैप्पी होली का बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लोग आके फोटो खिंचा रहे थे, होली के कलर्स से भरे हुए थे, बहुत बड़ा एक बैकड्रॉप इसमें लगा था। ये मॉल बिल्कुल जनकपुरी में ही है, यूनिटी पार्क। बच्चों को खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के अट्रैक्शन जो ये जब दिखते ना छोटे छोटे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बोर ना हो। जनरली क्या होता है कि बच्चे जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं, छोटे बच्चे खास करके बिलो, जैसे कहते हैं बिलो 10 ईयर्स, तो उनको कुछ ना कुछ खेलने को चाहिए। इसीलिए आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया कि हर मॉल के बाहर इस तरह से बच्चों के खेलने के लिए ये लोग लगा देते हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इस पूरे मॉल में। आप कहीं भी किसी भी मॉल में, दिल्ली में यही एक चक्कर है, और कहाँ जाओगे, या तो आप पार्क्स में जा सकते हैं या इसी प्रकार किसी मॉल में जा करके शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर गर्मी लग रही हो, लाइट ना हो, तो मॉल में चले जाइए, 2-4 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक ब्यूटी है दिल्ली के मॉल्स की, सीक्रेट है। कभी अगर आपको लगे कि बोर हो गए घर में, तो चलो कुछ नहीं, विंडो शॉपिंग करके आओ, मॉल में घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी पास होता है। और अगर कभी बार क्या होता है कि वॉक करना, अगर आपने वॉक नहीं किया, मॉर्निंग वॉक में नहीं कर पाए या दिन में नहीं चल पाए, आपको टायर्डनेस लग रही है, कुछ लग रहा है, तो मॉल में जाएंगे तो 2-3 घंटे आपकी वॉक भी हो जाती है फ्री में। अच्छा वातावरण होता है, नॉलेज अपडेट होता है, आजकल क्या फैशन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो मिलता है, और साथ में बाहर में जब जाओगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे खाएंगे। लंच टाइम होगा तो लंच करेंगे, डिनर होगा तो डिनर करेंगे। 1-2 दिन जंक फूड भी चलता है, अलाउड है सबके लिए, रोज थोड़ी ना खा सकते हैं सब घर का। इसी प्रकार हम लोग भी बाहर गए, और धूप थी, लोग अभी भी ज्यादा नहीं है। अब दिल्ली में क्या हो गया कि मास्क लोगों ने पहनना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, कम कर दिया। लेकिन हम जब बाहर निकले सोचा चलो मास्क तो पहन के निकलना ही चाहिए। अब कई मॉल्स ऐसे हैं कि विदाउट मास्क नो एंट्री, मतलब स्ट्रिक्टली अभी भी वो फॉलो करते हैं रूल्स को। तो अगर आप लोग भी जाते हैं तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, साथ में लोग लेके जाइए, अपनी सेफ्टी है। अगर चलो कोरोना नहीं भी रहा तो क्या हुआ, 3 देवियों ने हमारा स्वागत किया। फैशन ट्रेंड होली है, आप भी आनंद लीजिए शॉपिंग का जैसे हमने। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, ये वाला ले लो, ये वाला, यही वाला ले लो, वो ले लो। बहुत सारे सूट हैं। तो क्या पसंद में आ रहा है? कौन सा? देखो ये भी स्मॉल साइज है ना, ये भी
जैसे स्मॉल साइज ले लो, ये वाला ठीक है। स्मॉल नहीं है, हाँ तो अच्छा लग रहा है ये भी। स्मॉल ही लिखा है। हाँ हाँ तो सही है, ले लो। इनमें से भी कोई लेना है तो ले सकते हो। हैं? जम रहा कोई? ये ले लो, ये बच्चों के अच्छे हैं। कोई जम रहा? कितने साल की? तो बड़ी हो गई है। ये नहीं, ये बेकार है। इधर है। चलिए फिर आज का सफ़र अब यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर किसी नए सफ़र में आप लोगों के साथ मिलते हैं और आनंद लेते हैं। तब तक आप ध्यान रखिए। नमस्कार।